दोस्तों ये कहानी है लूफी की, जो कि समुद्र में एक बड़े खजाने को ढूंढने निकलता है और इस सफर में उसे मिलते हैं कई सारे विलन्स और कई सारे अच्छे दोस्त। अब क्या लूफी उस खजाने को ढूंढ पाएगा और कैसा होगा उसका ये समुद्री एडवेंचर? चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी के शुरुआत में हमें पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरों की एक दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ का सबसे बड़ा पायरेट गोल्ड रोजर होता है। लेकिन गोल्ड रोजर को आज पकड़ लिया गया है और मरीन फोर्स यानी कि समुद्री सैनिकों के वाइस एडमिरल गार्प उसे सभी लोगों के सामने मारने लाते हैं, ताकि अब कोई भी पायरेट बनने के बारे में ना सोचे और इस दुनिया से सभी पायरेट्स खत्म हो जाएं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड रोजर अब तक का सबसे बड़ा पायरेट था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में काफी सारा खजाना इकट्ठा करके कहीं छुपा दिया था। गोल्ड रोजर सबको बताता है कि उसने समुद्र में काफी सारा खजाना छुपा रखा है। गोल्ड रोजर सबसे कहता है कि समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ, और ये सुनकर लोगों में खजाने को ढूंढने का एक जज्बा पैदा हो जाता है। तभी गार्प ये देखकर तुरंत गोल्ड रोजर को मरवा देता है। मगर अब कई सारे लोग गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में जाकर पायरेट्स बनने लगते हैं। मतलब कि गार्प का पूरा प्लान उल्टा हो गया। वो चाहता था पायरेट्स खत्म हो जाएं, लेकिन गोल्ड रोजर के मरने के बाद पायरेट्स का एक नया युग ही शुरू हो गया और सभी पायरेट्स गोल्ड रोजर के खजाने को, जिसे वन पीस कहा जाता है, उसे ढूंढने निकल गए। अब कहानी 22 साल आगे आती है, जहां हमें एक लड़के मंकी डी लूफी को दिखाया जाता है। लूफी गोल्ड रोजर के खजाने यानी कि वन पीस को ढूंढकर पूरे समुद्र का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने सफर पर निकल चुका है। लेकिन अब पहले ही दिन जिस बोट पर वो बैठा था उसमें पानी आने लगता है। लूफी एक ड्रम में घुस जाता है और पानी में डूबने से बच जाता है। मगर फिर उसका ड्रम पानी में तैरते हुए दो पायरेट्स के जहाजों के पास पहुंच जाता है, जिनके बीच आपस में लड़ाई हो रही थी। यहाँ बड़े जहाज की कैप्टन अलविदा होती है, जिसके ऊपर मरीन फोर्स ने काफी सारे पैसों का इनाम रखा था। अलविदा अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों को मारकर बंदी बना लेती है। फिर अलविदा के साथी उसके जहाज का सामान लूटकर अपने जहाज पर लाने लगते हैं। इसी बीच ये लोग उसी ड्रम को उठाकर अपने जहाज में ले आते हैं, जिसमें लूफी छुपा हुआ था। फिर जब रात में सब सो रहे थे तो लूफी बाहर आता है। लूफी को यहाँ एक लड़का कोबी मिलता है, जो कि उसे देखकर डर जाता है। लूफी उसे शांत कराता है और कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। फिर लूफी कोबी को बताता है कि वो भी एक पायरेट है। कोबी कहता है कि तुम कोई पायरेट नहीं लगते। इस पर लूफी कहता है कि सारे पायरेट्स बुरे नहीं होते। अब इसी बीच हम लूफी के पास्ट को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लूफी बचपन से ही एक पायरेट बनना चाहता था और लूफी को शैंक नाम का एक पायरेट बहुत पसंद था और लूफी शैंक्स को अपना हीरो मानता था। अब जब शैंक्स अपने साथियों के साथ इस आइलैंड पर वापस आता है तो लूफी शैंक्स से उसे भी उसकी टीम में शामिल कर लेने के लिए कहता है। मगर शैंक्स उससे कहता है कि तुम अभी लुटेरे बनने के लिए तैयार नहीं हो, ये काम काफी खतरनाक है। मगर ये सुनकर लूफी जहाज पर एक ऊंची जगह पर जाता है और सबके सामने अपने चेहरे पर चाकू से एक निशान बनाता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं है और पायरेट बन सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में कोबी ये सब सुनकर लूफी से कहता है कि तुम एक पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो। इस पर लूफी कहता है कि पायरेट्स बनकर हम समुद्र में अपने साथियों के साथ एडवेंचर कर सकते हैं और हम पायरेट्स बिल्कुल आजाद होते हैं। कोबी भी आजाद होना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि इस जहाज की कप्तान अलविदा उसे आजाद नहीं होने देगी। अब तभी अलविदा के खटराटों की आवाज सुनकर लूफी कहता है कि क्या तुम लोगों ने किसी समुद्री मॉन्स्टर को पकड़ रखा है। इस पर कोबी कहता है कि ये अलविदा के खर्राटों की आवाज है। कोबी लूफी को ऊपर ले जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। लूफी यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी उनकी आवाजें सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और अलविदा भी यहाँ आ जाती है। अलविदा को लगता है कि कोबी उसे धोखा दे रहा था, इसीलिए अलविदा अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है, मगर लूफी उसे बचा लेता है। लूफी अकेले ही अलविदा और उसके सभी साथियों से लड़ता है और उसे गोलियों से भी कुछ नहीं होता। अलविदा अपना भारी भरकम हथियार उसके मारती है, लेकिन लूफी अपने शरीर को लचीला बनाकर अलविदा से बच जाता है। ये देखकर अलविदा भी हैरान हो जाती है। लूफी अपने पूरे शरीर को लचीला करके अपनी पावर से जहाज के दूसरी तरफ जाता है। तभी अलविदा आकर उस पर हमला करती है, लेकिन लूफी बच जाता है और उसके जहाज पर ही आग लग जाती है। अलविदा को काफी गुस्सा आता है, वो कोबी को मारने वाली थी, तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव गम गम पिस्तो करते हुए अलविदा को उड़ा देता है और अलविदा सबको अलविदा कहकर चली जाती है। यहाँ आप सभी लोग लूफी से डरकर हार मान लेते हैं और लूफी कोबी के साथ यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम एक तलवारबाज रोरोनोआ जोरो को देखते हैं, जो कि सभी समुद्री पायरेट्स का शिकार करता है। यहाँ एक आदमी मिस्टर 7 जोरो को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, मगर जोरो उसे मना कर देता है। इसके बाद जोरो मिस्टर 7 से फाइट करता है। जोरो काफी अच्छा तलवारबाज था और वो अपनी दोनों तलवारों की मदद से मिस्टर 7 के 2 टुकड़े कर देता है और फाइट में जीत जाता है। वहीं लूफी और कोबी उस जहाज से निकल चुके थे। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें लचीले होने की पावर्स कैसे मिली। इस पर लूफी बताता है कि जब वो छोटा था और शैंक्स ने उसे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, तो गुस्से में उसने शैंक्स के खजाने में से एक डेविल फ्रूट खा लिया, जिसके बाद उसे ये लचीले होने की पावर्स मिल गईं।
अब प्रेजेंट डे में कोबी पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। इस पर लूफी कहता है कि हम ग्रैंड लाइन पर जा रहे हैं जहाँ वन पीस छुपा हुआ है। कोबी पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है, लेकिन लूफी को ग्रैंड लाइन का रास्ता नहीं पता होता। अब यही कोबी बताता है कि उसका भी एक सपना है, वो मरीन बनना चाहता है और कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है। ये सुनकर लूफी कहता है तो फिर ठीक है, हम पास के मरीन बेस पर चलते हैं, वहां से मुझे ग्रैंड लाइन का मैप मिलेगा और तुम वहां मरीन बनने के लिए रुक जाना। जिसके बाद ये दोनों मरीन बेस पर जाने लगते हैं। इसी दौरान हम एक लड़की नामी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी बोट पर मर रही थी। तभी उसे एक बड़ी बोट दिखती है जिसमें 2 आदमी थे। नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन नामी देखती है कि ये दोनों तो लुटेरे हैं, इसीलिए नामी अपने पास रखे एक बॉक्स को बचाने लगती है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई खास खजाना है और ये देखकर वो दोनों लुटेरे अपनी बोट से उतरकर नामी की बोट में आकर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता और यही नामी इनकी बोट चुरा कर ले जाती है। इसके बाद नामी भी पास ही के मरीन बेस पर आ जाती है। यहीं कोबी और लूफी एक बार में खाना खा रहे थे और यहीं जोरो भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी लड़की जोरो के लिए राइस बोल बनाकर लाती है, लेकिन यहाँ के मरीन कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो आकर उन्हें गिरा देता है और फिर उस लड़की से बदतमीजी से बात करता है। ये देखकर जोरो उसे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी जोरो उससे फाइट करता है। फिर और मरीन ऑफिसर्स आकर जोरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोरो उन सबको बिना तलवार निकाले ही हरा देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर नामी भी एक मरीन ऑफिसर को बेहोश करके एक कोने में ले जाती है। यहाँ कोबी एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था और लूफी मजे से फाइट देख रहा था। यहीं जोरो मरीन सैनिकों को मारकर कैप्टन के बेटे को मारने वाला था। तभी वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मेरे डैड तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर जोरो अब मरीन कैप्टन मॉर्गन के पास अपना इनाम लेने आता है, क्योंकि वो पायरेट्स को मारता था। लेकिन मॉर्गन उसे इनाम देने के लिए कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास 7 दिनों तक कैद रहना होगा। ये सुनकर जोरो कहता है कि मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा पिल्ला मरेगा। तभी ये सुनकर मॉर्गन का बेटा भड़क जाता है, मगर उसके डैड उसे ही दूर फेंक देते हैं। इसके बाद मॉर्गन जोरो से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा, इसीलिए तुम हमारे साथ काम करने लगो या फिर 7 दिनों तक यहाँ कैद रहो। ये सुनकर जोरो मॉर्गन के साथ काम करने से मना कर देता है और 7 दिनों के लिए कैद हो जाता है। फिर अगले ही दिन लूफी ग्रैंड लाइन के मैप को छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाता है। लूफी जोरो को देखकर उसे आजाद करा देता है। इसके बाद लूफी उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यही नामी भी उसी मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुराकर अंदर घुस गई होती है। नामी भी ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आई थी, लेकिन वही ऑफिसर यहाँ आकर नामी को पहचान लेता है। फिर ये दोनों मरीन ऑफिसर नामी पर हमला कर देते हैं, मगर नामी उन दोनों को मारकर उनका काम तमाम कर देती है। तभी ऊपर से लूफी टपकता है और लूफी ने सारी बातें सुन ली होती हैं, जिससे ये दोनों जान चुके थे कि वो दोनों ही यहाँ ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आए हैं। लूफी मॉर्गन के ऑफिस में जाने लगता है, क्योंकि ग्रैंड लाइन का मैप वहीं रखा हुआ है। तभी नामी भी उसके पीछे जाती है। अचानक इनके सामने मॉर्गन आ जाता है, लेकिन वो नामी को एक मरीन समझता है और नामी कहती है कि मैं इस मुजरिम को पकड़कर ले जा रही हूँ, इसे अभी भी अरेस्ट किया गया है। अब ये सुनकर मॉर्गन यहाँ से चला जाता है, लेकिन चालाक नामी ने मॉर्गन की जेब काट ली होती है और उसके ऑफिस की चाबियां चुरा ली थी। और अब ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस में घुस जाते हैं। ये दोनों ग्रैंड लाइन के मैप को ढूंढने लगते हैं। तभी मॉर्गन को वहीं वो दोनों ऑफिसर मिलते हैं जो कि अभी पिटे पड़े थे। वो दोनों मॉर्गन को बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की घुसपैठिया है। ये सुनकर मॉर्गन यहाँ इमरजेंसी अलार्म बजवा देता है। दूसरी तरफ लूफी और नामी को वही तिजोरी मिल चुकी थी जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप रखा है, लेकिन नामी से वो तिजोरी नहीं खुलती। तभी बाहर मॉर्गन आकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर लूफी अपनी ताकत से पूरी तिजोरी को उठाता है और नामी के साथ वहां से नीचे कूद जाता है। ये दोनों जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फिर मरीन सैनिक यहाँ आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर लूफी और नामी उनसे लड़कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी जोरो भी अपनी तलवारें लेकर यहाँ आ जाता है और देखता है कि ये दोनों बच्चे तो पिट रहे हैं, इसीलिए जोरो भी इनकी मदद करता है। फिर ये तीनों सारे मरीन सैनिकों को मार देते हैं। तभी मॉर्गन यहाँ आ जाता है। मॉर्गन के हाथ में हथियार लगा था जिससे वो इन पर हमला कर देता है। तभी जोरो और लूफी उससे फाइट करते हैं, लेकिन मॉर्गन काफी पावरफुल था, इसीलिए अब जोरो को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ती है। जोरो उसे निकालकर अपने मुंह से पकड़ता है और मॉर्गन को मारने लगता है। इसके बाद लूफी अपने गम गम पिस्तौल मूव से उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये तीनों मरीन से बच जाते हैं। फिर जोरो इनकी और मदद करता है और ग्रैंड लाइन की तिजोरी को लूफी की शिप तक ले आता है। तभी मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो यहाँ गन लेकर आता है, लेकिन तभी कोबी उसके एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर लूफी कोबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि मरीन सैनिक अब इनके पीछे पड़े हैं। मगर कोबी लूफी से कहता है कि मैं अपना सपना पूरा करने के लिए यहीं रुकूंगा और एक अच्छा मरीन सैनिक बनूंगा। अब ये सुनकर लूफी जोरो और नामी के साथ इस बोट को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से गार्प को देखते हैं, जिन्होंने 22 साल पहले गोल्ड रोजर को पकड़ा था। गार्प को पता चलता है कि मरीन बेस से कोई उनका ग्रैंड लाइन का मैप चुरा कर ले गया है और ये जानकर गार्प इसी बेस पर आने लगते हैं। इसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं और उसे भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था,
इसीलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे मैप चुराने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी उसी बोट से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ नामी उस तिजोरी को अब खोल लेती है और इसमें इन्हें ग्रैंड लाइन का मैप मिलता है। फिर नामी जोरो और लूफी को बताती है कि पूरी दुनिया का समुद्र 4 हिस्सों ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू में बटा हुआ है और जमीन की लाइन को रेड लाइन कहा जाता है और इसके अलावा जो लाइन इसके बीच में है उसे ग्रैंड लाइन कहा जाता है। अब ये तीनों वहां जाकर वन पीस ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसी जोकर के लुटेरे यहाँ आकर इनकी बोट पर हमला कर देते हैं। वो लोग बेहोशी की गैस को इनकी तरफ फेंकते हैं जिससे ये तीनों बेहोश होने लगते हैं। तभी लूफी उन लुटेरों को देखकर ग्रैंड लाइन के मैप को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। फिर वो सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ये तीनों जागते हैं तो ये तीनों कैद हो चुके थे। लुटेरों ने इनकी सारी चीजें ले ली होती हैं, लेकिन लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन का मैप मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अब तभी ये बॉक्स खुलता है और ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं और जोकर यहाँ शो दिखा रहे थे। यहाँ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी। अब तभी यहाँ इनका कैप्टन यानी कि वही जोकर आता है और बताता है कि मेरा नाम बगी है। लूफी से पहचान लेता है क्योंकि बगी भी एक पायलट होता है और इसके ऊपर भी काफी सारे पैसों का इनाम था। लूफी बगी से कहता है कि वो भी पायरेट्स का किंग बनने वाला है, लेकिन बगी ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वन पीस को ढूंढकर मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा। अब बगी इनसे ग्रैंड लाइन का मैप मांगता है। तभी चालाक नामी अपनी चालाकी दिखाती है और कहती है कि हमारे पास ग्रैंड लाइन के मैप से बढ़िया भी एक चीज है। ये कहकर नामी लूफी की टोपी को उछाल देती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं नामी जब सर्कस से बाहर पहुंचती है तो देखती है कि बगी ने इन लोगों के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब तभी बगी के लोग आकर नामी को पकड़कर वापस बगी के पास ले जाते हैं। इसके बाद बगी के साथी जोरो और नामी को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ बगी लूफी से उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी उसे मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस पर बगी उसके हाथ पैरों को बांधकर उसे खींचने लगता है, लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो और मजा आ रहा था। तभी बगी लूफी की टोपी को देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो शैंक्स की टोपी है। बगी कहता है कि तुम्हारी उम्र में मैं और शैंक्स भी एक ही टीम में थे, लेकिन फिर शैंक्स ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ बगी लूफी से मैप लेने के लिए यहाँ एक बच्चे को मारने वाला था। तभी लूफी अपने आप को छुड़ाता है और गमगम पिस्तो करते हुए बगी की गर्दन उड़ा देता है, मगर सर अलग होने के बाद भी वो जिंदा रहता है। इसके बाद बगी बताता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह डेविल फ्रूट खाया था जिससे मुझे ये पावर्स मिली हैं। इसके बाद बगी बेहोशी की गैस की मदद से लूफी को दोबारा बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोरो और नामी अब कैद हो चुके थे, लेकिन नामी के पास ताले को खोलने के लिए एक चाबी थी। नामी उससे वो लॉक खोलने की कोशिश करती है। तभी यहाँ बगी का एक आदमी आ जाता है। जोरो ने इस आदमी के भाई को और इसके पुराने साथियों को पहले दौड़ा दौड़ा कर मारा था, इसीलिए अब ये जोरो को मारने वाला था। वो जोरो को घुमाता है और उसके चाकू मारने लगता है, लेकिन ये प्रो निशानेबाज था, इसीलिए इसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता। अब तभी नामी लॉक खोल लेती है और इसके एक लात मारती है। इसके बाद जोरो इसे पकड़ लेता है। फिर नामी उसे छुड़ाती है और जोरो इस लुटेरे को आसानी से बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प, जो कि इस बेस के वाइस एडमिरल हैं, वो यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ मॉर्गन उनसे झूठ बोल रहा था और बता रहा था कि उसके बेटे की गलती की वजह से वो पायलट ग्रैंड लाइन का मैप चुराकर यहाँ से ले गए। मॉर्गन कहता है कि कोबी, जो कि नया कैडेट है, उसने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो वो भी मारा जाता। अब गार्प कोबी को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि कोबी लूफी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए गार्प कोबी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि तुम उन पायलट्स के साथ कब से काम कर रहे हो। यहाँ गार्प का साथी कहता है कि एक बार में तुम्हें लूफी के साथ देखा गया था, इसीलिए अब हमें सच बताओ। ये सुनकर कोबी गार्प को सब कुछ सच बता देता है कि लूफी ने मुझे अलविदा से छुड़ाया था, फिर वो यहाँ आ गया और क्योंकि वो हमेशा से मरीन बनना चाहता था, इसीलिए वो मरीन बनने के लिए यहीं रुक गया। गार्प समझ जाता है कि लूफी सच कह रहा है, इसीलिए गार्प कोबी को लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बगी ने लूफी को एक टैंक में कैद कर दिया होता है जिसमें समुद्री पानी भर रहा था और समुद्री पानी की वजह से लूफी की ताकतें कमजोर पड़ चुकी थीं। यहाँ बगी दोबारा से लूफी से वो मैप मांगता है, मगर लूफी उसे वो मैप नहीं देता। तभी बगी टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है। इसी दौरान हम छोटे लूफी को देखते हैं जो कि शैंक्स के उसे छोड़कर जाने से दुखी था। तभी यहाँ एक और पायलट अपने साथियों के साथ आता है और लूफी को परेशान करने लगता है, मगर तभी शैंक्स अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है और उस पायलट की टीम की लंका लगा देता है। तभी वो पायलट लूफी को लेकर समुद्र में चला जाता है, मगर तभी इनकी बोट पर एक बड़ा सा जीव हमला कर देता है जिससे वो पायलट पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ लूफी भी पानी में डूबने लगता है। तभी शैंक्स आकर उसे बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और इन पर हमला करता है। शैंक्स बीच में आकर लूफी को बचा लेता है। इसके बाद शैंक्स उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसे डराकर भगा देता है, मगर उस मॉन्स्टर ने शैंक्स का एक हाथ खा लिया होता है और ये देखकर छोटे लूफी को काफी दुख होता है, मगर इससे लूफी समझ जाता है कि वो भी पायलट बनने के लायक नहीं है। इसके बाद शैंक्स लूफी को छोड़कर चला जाता है।
लेकिन जाते समय शैंक्स लूफी को अपनी टोपी देता है और लूफी के पास शैंक्स की ये आखिरी निशानी थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बगी उसी टोपी को खराब करने लगता है। लूफी को यह देखकर काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ जोरो और नामी आ जाते हैं और टैंक को झटका देते हैं। बगी अपने साथियों को देखता है, लेकिन जोरो और नामी मिलकर पहले ही उसके सारे साथियों को सफाया कर चुके थे। इसके बाद टैंक भी टूटता है और लूफी बाहर आता है। तभी लूफी के अंदर से वो मैप बाहर आ जाता है, लेकिन लूफी के लिए मैप से पहले उसकी टोपी जरूरी थी। लूफी टोपी को उठाता है। इसी बीच बगी वो मैप उठा लेता है। तभी जोरो उसे तलवार से मारता है, लेकिन अपनी स्पेशल पावर की मदद से बगी जोरो से बच जाता है। वो अपने शरीर के कई सारे टुकड़े करके जोरो और नामी पर हमला करके उन्हें मारता है। तभी लूफी बगी से फाइट करने के लिए उठता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बगी लूफी पर भी भारी पड़ रहा था। तभी लूफी को यहाँ कई सारे बॉक्स दिखते हैं। लूफी नामी को वो बॉक्स दिखाता है। इसके बाद जोरो और लूफी मिलकर बगी के टुकड़ों को पकड़कर उस बॉक्स की तरफ फेंकते हैं और नामी उन्हें कैद कर देती है। फिर बगी अब छोटा हो जाता है। इसके बाद लूफी उसे अपने स्पेशल मूव से यहाँ से उड़ा देता है। फिर लूफी वो मैप नामी के हाथों में सौंपता है, क्योंकि अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद लूफी, जोरो और नामी यहाँ कैद लोगों को आजाद कराते हैं। दूसरी तरफ गार्प ने वहाँ के कैप्टन मॉर्गन को कैद कर लिया होता है, क्योंकि कैप्टन मॉर्गन एकदम भ्रष्ट कैप्टन था। इसके बाद गार्प कुछ नए मरीन सैनिकों को लेकर खुद लूफी को पकड़ने का फैसला करता है। उसके नए मरीन सैनिकों में मॉर्गन का बेटा हेलमेपो और कोबी भी शामिल होते हैं और ये लोग लूफी को पकड़ने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं। वहीं लूफी उन लोगों को आजाद कराने के बाद जोरो और नामी के साथ अपने सफर पर निकल चुका था। तभी हम नामी को देखते हैं, जो कि किसी से फोन पर बात करती है और कहती है कि मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है और मैं आ रही हूँ। यानी कि नामी इन्हें धोखा दे रही है। अब इसके बाद हम 7 साल पहले के साइरप विलेज को देखते हैं, जहाँ एक बच्चा उसोप हमेशा शोर मचाकर सबको डराता है और कहता है कि लुटेरे आ रहे हैं। शुरू में सभी लोग उसकी बातों को सच समझकर उससे डरते थे, लेकिन कुछ सालों बाद ही लोग समझ गए कि उसोप झूठ बोलता है, इसीलिए अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ उसोप अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अब भी वो सबसे कहता है कि लुटेरे आ रहे हैं, लेकिन अब भी कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब यही लूफी और उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका जहाज खराब हो जाता है। इसीलिए ये लोग नया जहाज खरीदने के लिए उसोप के आइलैंड पर आ जाते हैं और अपने जहाज को पानी में डुबो देते हैं, ताकि कोई भी इन्हें ना ढूंढ पाए। दूसरी तरफ गार्प लूफी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी गार्प देखता है कि कोबी इस जहाज पर बाकियों से अच्छा काम करना जानता है, इसीलिए गार्प कोबी को अपने साथ ले जाता है और हेलमेपो से काम करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ उसी जोकर बगी ने अपने सारे पार्ट्स फिर से निकाल लिए होते हैं, लेकिन फिर एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें आर्लोंग ने बुलाया है, मगर बगी आर्लोंग के पास जाने से मना कर देता है। तभी वो फिशमैन बगी के 2.5 किलो का हाथ मारकर उसे बेहोश करता है और अपने साथ ले जाता है। वहीं लूफी और उसके साथी जहाज देख रहे थे। तभी लूफी को एक जहाज पसंद आ जाता है और इसी जहाज पर लूफी को उसोप मिलता है। उसोप इस जहाज की देखभाल करता था और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये जहाज खरीदना है तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवा सकता हूँ, उसका ही ये जहाज है, बल्कि उसका ही ये पूरा आइलैंड है। ये सुनकर लूफी, जोरो और नामी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उसोप उन्हें अपनी दोस्त के घर ले जाता है। ये घर काफी बड़ा होता है। फिर यहाँ एक लड़की आती है, वो अपने बटलर क्लाहाडोर के साथ थी और आज काया का 18वां जन्मदिन था। उसोप काया को बर्थडे विश करता है और लूफी, जोरो और नामी को अपना साथी बताता है। फिर काया उसोप और उसके साथियों को आज यहीं डिनर करने के लिए कहती है। इसके बाद क्लाहाडोर इन्हें नहाकर कपड़े बदल लेने के लिए कहता है। यहाँ काया के मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी और काया भी काफी बीमार रहती थी, इसीलिए उसके नौकर और क्लाहाडोर ही पूरा घर संभालते हैं। अब इसके बाद हम काया को देखते हैं, जो कि अकेली रूम में बैठी थी। तभी खुफिया रास्ते से उसोप उसके पास आता है और उसे गिफ्ट के तौर पर समुद्री मोती देता है। उसोप काया को खुश करने के लिए उसे झूठी झूठी कहानियां सुनाता है कि वो बड़े बड़े एडवेंचर कर चुका है। तभी काया को खांसी आती है। उसोप उसे उसकी चाय पिलाता है, जिससे काया को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। यही लूफी और नामी इतने सारे कपड़े देखकर कंफ्यूज हो रहे थे कि वो कौन से कपड़े पहने। अब तभी यहाँ जोरो आता है और लूफी और नामी से पूछता है कि क्या काया के साथ जो आदमी था, क्या वो तुम्हें जाना पहचाना लग रहा था? लेकिन नामी और लूफी मना करते हैं। वहीं वो आदमी क्लाहाडोर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से काया का दिल जीत लेता है। काया उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है, मगर हकीकत में क्लाहाडोर दोनों नौकरों के साथ मिलकर काया को मारने का प्लान बना रहा था, ताकि इस आइलैंड पर वो राज कर सके। और इसी वजह से क्लाहाडोर रोज काया को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था, जिस वजह से काया लगातार बीमार रहती है। यहाँ काया के शेफ ने कई सारा जहरीला सूप बनाया होता है, ताकि वो लोग काया को मार सकें। वहीं दूसरी तरफ गार्प कोबी को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और गार्प उसे गेम खेलते हुए समझाता है कि अगर तुम हार के बारे में सोचते रहोगे तो तुम हारते ही रहोगे, इसीलिए तुम्हें जीत के बारे में सोचना होगा। इसके बाद जब कोबी जीत के बारे में सोचता है तो वो गार्प को भी गेम में हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी पार्टी का मजा ले रहे थे। यही नामी एक आदमी मैरी से बात करती है, जो कि काया का सारा बिजनेस संभालता है।
अब इसके बाद यहाँ काया क्लाडोर के साथ आती है। फिर काया मेरी से मिलती है। जोरो क्लाडोर से बात करता है और पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। लेकिन क्लाडोर मना कर देता है। यही मेरी काया से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन क्लाडोर उसे रोक देता है और सबको खाना खाने के लिए कहता है। फिर जब ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो इसी बीच लूफी काया से उसी जहाज के बारे में बात करता है। काया कहती है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद जहाजों का बिजनेस मेरी संभालते हैं, लेकिन आज रात के बाद सब बदल जाएगा क्योंकि आज मैं 18 साल की हो जाऊंगी और सारा बिजनेस मेरे पास आ जाएगा। यह सुनकर लूफी काया को बताता है कि हम पायरेट्स हैं और हम लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हमें तुम्हारा वो जहाज चाहिए। अब तभी काया की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर क्लाडोर इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर काया कहती है कि आज रात इन्हें यहीं रुकने दो। ये सुनकर क्लाडोर भी चुप हो जाता है और काया को उनके रूम की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हेलमेपो गार्प को आकर बताता है कि हमें एक आइलैंड के पास लूफी के जहाज का सामान मिला है। ये सुनकर गार्प कोबी को उस आइलैंड पर जाकर लूफी को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। यहीं काया के घर में क्लाडोर मेरी को जान से मारने जाता है क्योंकि मेरी काया को सब सच बताने वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि क्लाडोर के पास भी स्पीड और ब्लेड की पावर्स हैं जिनसे क्लाडोर मेरी को जान से मार देता है। इसके बाद हम फिर से बगी को देखते हैं जिसे वही फिशमैन पकड़कर आरलोंग के पास ले आया था और आरलोंग बकी से कहता है कि मैं पूरे ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा पायरेट हूँ, इसीलिए अगर तुम यहाँ कुछ भी लूटमार करोगे तो मुझे मेरा हिस्सा देना होगा। ये सुनकर बगी कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, बल्कि लूफी नाम का एक लड़का पूरे ईस्ट ब्लू में घूम रहा है और उसने ग्रैंड लाइन का मैप भी चुरा लिया है। ये सब जानकर आरलोंग कहता है कि लूफी कहाँ है। बगी कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। आरलोंग मान जाता है। वहीं रात में लूफी और खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी उसे जोरो मिलता है जो कि पीने के लिए कुछ ड्रिंक ढूंढ रहा था। फिर वो दोनों एक साथ किचन में जाते हैं जहाँ इन्हें उसोप मिलता है। वो पहले से ही यहाँ बैठा था। जोरो और लूफी उसोप से बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ नामी भी अपने रूम से बाहर आकर यहाँ की चीजों को चुराने लगती है। तभी वो काया के रूम में पहुंच जाती है और काया उसके हाथ में सामान देखकर सब समझ जाती है। लेकिन काया नामी से कुछ भी नहीं कहती और उससे दोस्तों की तरह बातें करने लगती है। वहीं उसोप बातों ही बातों में लूफी को बताता है कि मेरे डैड भी एक बड़े पायरेट हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो वो हमें छोड़कर चले गए। वो कहता है कि मेरे डैड का नाम यासोप है। लूफी उनका नाम सुनकर उन्हें पहचान लेता है और बताता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ, वो शैंक्स की टीम में है। उसोप उनके बारे में सुनकर काफी खुश हो जाता है। तभी जोरो उसोप से पूछता है कि यहाँ ड्रिंक है क्या। उसोप बताता है कि नीचे बेसमेंट में काफी सारी ड्रिंक पड़ी है। फिर ये दोनों ड्रिंक पीने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी इन्हें मैरी मिलता है जो कि मर चुका था। उसोप ये देखकर घबरा जाता है। तभी क्लाडोर इनके सामने आता है और उसके 5 ब्लेड देखकर जोरो को याद आ जाता है कि क्लाडोर असल में ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन है जिसका नाम कुरो है और इसके ऊपर भी काफी सारे पैसों का इनाम है। जोरो क्लाडोर पर हमला करता है लेकिन क्लाडोर बच जाता है। फिर क्लाडोर की एक साथी यहाँ आकर जोरो को मारकर बेहोश कर देती है। तभी उसोप एक पतली गली पकड़कर यहाँ से निकल लेता है। क्लाडोर अपने दोनों साथियों से इन बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं ऊपर लूफी ने वही सारा जहरीला सूप पी लिया होता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच नामी भी काया से बातें करने के बाद उसकी अच्छी दोस्त बन गई होती है और फिर नामी ने जो कुछ भी चुराया था वो सारा सामान नामी वापस रख देती है। वहीं वो दोनों नौकर मैरी और जोरो को एक कुएं में फेंक देते हैं। इसके बाद वो वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उसोप गांव में जाकर सबसे कहता है कि असली लुटेरे आ चुके हैं, लेकिन इस बार सच बोलते हुए भी कोई भी उसोप की बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी कोबी अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है। उसोप कोबी को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो बटलर असल में ब्लैक कैट पायरेट का कैप्टन है जो कि छुपकर यहाँ रह रहा है। मगर हेलमेपो कहता है कि ये सब झूठ है क्योंकि ब्लैक कैट पायरेट्स के कैप्टन को मेरे डैड ने मार दिया था, इसलिए हमें यहाँ सिर्फ लूफी को ढूंढना चाहिए। लूफी का नाम सुनकर उसोप इन्हें बताता है कि लूफी भी वही है। उसोप इन्हें लूफी के पास ले जाने लगता है। वहीं नामी किचन में आती है तो देखती है कि लूफी बेहोश पड़ा है। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। नामी वहीं छुप जाती है। फिर क्लाडोर अपने साथियों के साथ यहाँ आता है और देखता है कि लूफी ने सारा जहरीला सूप पी लिया है। नामी इन तीनों की बातें सुनकर सब समझ जाती है। तभी उसोप कोबी और बाकी मरीन सैनिकों के साथ यहाँ आ जाता है। क्लाडोर दरवाजा खोलता है। उसोप कहता है कि यही वो लुटेरा है, लेकिन क्लाडोर कोबी से कहता है कि उसोप मानसिक रूप से बीमार है और बचपन से ही वो ऐसी कहानियां बनाता रहता है। ये सुनकर कोबी के अलावा कोई भी उसोप की बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर हेलमेपो क्लाडोर से लूफी के बारे में पूछता है। क्लाडोर बेहोश लूफी को इन्हें सौंप देता है। वहीं नामी बाहर आकर उसकी साथी के एक पैन मारकर उसे बेहोश कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ उसोप भी भागकर काया के पास पहुंच जाता है। इधर क्लाडोर कोबी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। वहीं नामी भी काया और उसोप के पास पहुंच चुकी थी। फिर उसोप और नामी क्लाडोर की सच्चाई काया को बताते हैं। वहीं जोरो कुएं में अब भी जिंदा होता है। जोरो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है,
लेकिन वो कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मगर जोरो हार नहीं मानता। इसी बीच हम जोरो के पास्ट को देखते हैं, जब वो तलवारबाजी करना सीख रहा था। यहाँ एक लड़की कोइना जोरो की काफी अच्छी दोस्त थी। जोरो हमेशा उससे हार जाता था, मगर फिर उन दोनों ने साथ मिलकर कड़ी ट्रेनिंग करी और एक दूसरे से वादा किया कि हम में से एक इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनेगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही कोइना की एक एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई और ये सब जानकर जोरो को काफी दुख हुआ। इसके बाद जोरो कोइना से किए हुए वादे को निभाने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनने निकल पड़ा। अब प्रेजेंट डे में यहाँ 12 बज जाते हैं और काया ऑफिशियली अब बड़ी हो चुकी है। इसीलिए अब क्लाडोर काया की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए उसे मारने जाता है। वो इस घर से बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद करवा देता है। इसके बाद उसके दोनों साथी और वो खुद अपने हथियारों के साथ काया को मारने जाने लगता है। लेकिन काया उसोप और नामी के साथ यहाँ के खुफिया रास्तों से दूसरी तरफ जाने लगती है। ये लोग दीवारों के अंदर से जा रहे थे, तभी काया खांसती है और उसकी आवाजें सुनकर क्लाडोर अपने ब्लेड से उस पर हमला करता है। वो तीनों यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ जोरो कुएं से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोरो दोबारा से नीचे गिर जाता है। मगर जोरो हार नहीं मानता। वो दोबारा उठकर ऊपर चलने लगता है और आखिरकार जोरो कुएं से बाहर आ जाता है। वहीं कोबी लूफी को पकड़ कर ले जा रहा था, लेकिन कोबी को उसोप की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। अब तभी लूफी को यहाँ होश आता है। तभी हेलमेपो उसके पास जाता है, लेकिन फिर लूफी सारा का सारा सोप उसके ऊपर ही निकाल देता है। इसके बाद लूफी पूरी तरह से होश में आ जाता है और लूफी कोबी से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। लेकिन हेलमेपो उसे पकड़ने के लिए उसे मारने वाला था। तभी जोरो यहाँ आ जाता है और उसके साथियों को मार देता है। वो हेलमेपो को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद जोरो और लूफी अपने दोस्तों को बचाने जाने लगते हैं। वहीं घर में काया, नामी और उसोप एक पुराने रूम में आकर छुपते हैं। तभी क्लाडोर भी यहाँ आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। इसी दौरान जोरो और लूफी भी घर के अंदर आ जाते हैं। लूफी ऊपर जाता है और जोरो दूसरी तरफ जाता है। जोरो के सामने क्लाडोर के दोनों चमचे आते हैं। जोरो उनसे फाइट करता है। वहीं क्लाडोर काया और नामी को पकड़ लेता है। वो दोनों को मारने वाला था। तभी उसोफ अपने हथियार से उसके एक निशाना लगाता है, मगर क्लाडोर बच जाता है। फिर क्लाडोर उसोफ पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो काया को मारने आता है। तभी लूफी आकर उसे रोक देता है। फिर लूफी क्लाडोर से फाइट करता है। काया और नामी उसोफ के पास आ जाती हैं। यहीं क्लाडोर काफी तेज था, इसीलिए लूफी उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। क्लाडोर लूफी को बातों में उलझाकर उस पर कई बार हमला करता है। इसीलिए अब लूफी शांत हो जाता है और क्लाडोर के एक मुक्का मार के उसे गिरा देता है। दूसरी तरफ जोरो भी क्लाडोर के दोनों साथियों से फाइट करके उन्हें धूल चटा रहा था और यहाँ अब क्लाडोर लूफी से फेस टू फेस फाइट करता है और अपने ब्लेड से उस पर हमला करता है। लेकिन लूफी आराम से उनसे बच जाता है। फिर लूफी एक और स्पेशल मूव से क्लाडोर को यहाँ से दूर फेंक देता है। नीचे जोरो भी उसके दोनों साथियों को हरा देता है। इसके बाद ये सब लोग बच जाते हैं, मगर नामी इनसे कहती है कि हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मरीन सैनिक जान चुके हैं कि हम यहाँ पर हैं। मगर लूफी कहता है कि हमारे पास तो कोई जहाज भी नहीं है। ये सुनकर काया इन्हें वही जहाज दे देती है। इसके बाद उसोप भी इनके साथ इनके सफर पर जाने का फैसला करता है और ये चारों इस आइलैंड से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्लाडोर अब भी जिंदा होता है और वो भी इस आइलैंड से बचकर भाग गया होता है। वहीं कोबी जहाज पर गार्प से माफी मांगता है और कहता है कि वो लूफी को पकड़कर नहीं ला पाया। लेकिन गार्प उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुमने अपना काम कर दिया, तुम उन लोगों को आइलैंड से बाहर ले आए। गार्प को लूफी का जहाज दिख रहा होता है और अब गार्प इनसे लूफी के जहाज पर हमला करने के लिए कहता है। वहीं वो सब अपने नए जहाज पर आराम कर रहे थे, तभी इनके ऊपर बमों की बरसात होने लगती है। फिर लूफी दूरबीन से मरीन सैनिकों की शिप को देखता है और उसे गार्प दिखता है। लूफी गार्प को देखकर कहता है कि ये तो मेरे दादाजी हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ वन पीस के 4 एपिसोड्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और ये वीडियो भी अब काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसके आगे की कहानी को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।